जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नर्वस सिस्टम का हमारा टॉपिक है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले नर्वस सिस्टम क्या होता है कि जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को मतलब उससे बना हुआ होता है। जिस हमारे ब्रेन में तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरोग्लिया जो है ये सपोर्टिंग सेल्स है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं नर्वस सिस्टम में? ब्रेन आता है, क्रेनियल नर्व्स आते हैं, ब्रांचेस आते हैं, उसके गैंग्लिया आता है, इंटेरेक्ट प्लेक्सेस जो कि इंटेस्टाइन में काम करते हैं, और सेंसरी रिसेप्टर आते हैं। नर्वस सिस्टम 100 बिलियन न्यूरॉन्स है जैसे कि मैंने बताया। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इससे निकलते हैं हमारे ब्रेन से, जिसको नंबर देते हैं 1 से लेकर 12 तक। और नर्व इज़ ए बंडल ऑफ 100 to 1000 ऑफ एक्सॉन्स। नर्व क्या होता है कि इसमें बहुत सारे एक्सॉन्स और सेल बॉडीज़ वगैरह जमा होते हैं नर्वस सिस्टम के, और वो एक पूरा जो है सिस्टम बनाते हैं, और ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में मौजूद होते हैं। ये यहाँ पे दिए हुए कि क्रेनियल नर्व्स कहाँ से निकलते हैं, कहाँ कहाँ तक काम करते हैं, और स्पाइनल नर्व जो है वो कहाँ पे है। अच्छा, इसका काम क्या है नर्वस सिस्टम का? ये स्मेल जो है हमारा, मतलब हम स्मेल कर सकते हैं, हम चीज़ों की स्मेल हमें पता चल जाती है, ये हम नर्वस सिस्टम का काम है। स्पीच जो हम करते हैं, प्रोड्यूस स्पीच, और हमारी मेमोरी में भी, रिमेम्बरेंस जो हमारी होती है उसमें भी काम करता है। इन एडिशन एट प्रोवाइड सिग्नल दैट कंट्रोल बॉडी मूवमेंट जो होती है उसको भी कंट्रोल करता है, और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसका भी अच्छा खासा मतलब रेगुलेट करते हैं ये नर्वस सिस्टम। इसके जो है कुछ 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक है सेंसरी, इंटीग्रेटिव एंड मोटर। सेंसरी वो होता है जो कि बाहर से इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं ब्रेन की तरफ। इंटीग्रेटिव जो उसको इंटीग्रेट करते हैं, मतलब उसका जांच पड़ताल करते हैं कि ये चीज़ है क्या, इसको कैसे रिस्पांस देना है। और मोटर फिर उसको, उसका जो रिस्पांस तैयार होता है, उसका जो जवाब होता है वो वापस लेके आता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक है सीएनएस और एक है पीएनएस। सीएनएस जो है इसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पीएनएस शॉर्ट फॉर्म है इसका। इसमें तमाम बॉडी आती है, मतलब बॉडी को जो नर्व की सप्लाई हुई है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से। तो सीएनएस में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आएंगे, और पीएनएस में बाकी जितनी भी बॉडी है वो आएगी। न्यूरॉन क्या होता है? द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम का ये बेसिक यूनिट है। नर्वस सिस्टम इससे बना हुआ है। माइक्रोस्कोपिक नर्व सेल दैट मेक अप द ब्रेन बनाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं, और नर्व्स बनाते हैं। ये सारी चीज़ें न्यूरॉन से बनी हुई होती है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होता है, मतलब जब हमें कोई चेंज आता है, हमें कोई स्टिमुली महसूस होता है, तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होता है और सीधा इंफॉर्मेशन लेके जाता है ब्रेन में एंड टू एंड एक्शन पोटेंशियल, मतलब एक्शन पोटेंशियल के ज़रिए लेके जाता है। न्यूरॉन एक्टिविटी में भी प्रोवोक बाई मैकेनिकल स्टिमुलाई, मतलब ये किस चीज़ की वजह से चेंज होता है? कोई भी स्टिमुलाई आ जाती है जिसमें थर्मल भी आ सकता है और केमिकल भी आ सकता है। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन के पार्ट्स है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी में होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, जैसे कि आम सेल में होता है, और साइटोप्लाज्म में इसके लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़ वगैरह ये चीज़ें आती हैं। डेंड्राइट्स क्या काम करते हैं? लेटरल ट्री इनपुट पोर्शन ऑफ न्यूरॉन, मतलब डेंड्राइट इंफॉर्मेशन लेके आएगा न्यूरॉन के अंदर, और एक्सॉन क्या करेगा? इंफॉर्मेशन लेके जाएगा न्यूरॉन से बाहर। इसका काम याद होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। न्यूरोग्लिया क्या होता है? दैट मेक अबाउट हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीएनएस, मतलब हाफ जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो न्यूरोग्लिया से बना हुआ है। न्यूरोग्लिया प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट फॉर द न्यूरल टिश्यू, मतलब फिजिकल सपोर्ट उनको सपोर्ट करता है, मेंटेन केमिकल कंपोजिशन
इसके अंदर जो फ्लूइड होते हैं उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, डिफरेंट टिश्यू फ्रॉम इन्फेक्शन, और जो टिश्यूज़ होते हैं उनको इन्फेक्शन से बचाता है। फिर यहाँ पे आर स्मॉलर देन न्यूरॉन एंड दे आर 5 to 50 टाइम्स मोर न्यूमरस। मतलब न्यूरॉन से स्मॉलर होते हैं लेकिन तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, 5 to 50 टाइम। इन कंट्रास्ट टू न्यूरॉन, ग्लाया डू नॉट जनरेट और प्रोपिगेट इनटू एक्शन पोटेंशियल। न्यूरॉन का काम है एक्शन पोटेंशियल, मतलब सिग्नल लेके जाना और लेके आना, और ग्लाया जो है, न्यूरोग्लिया जो है, इसका ये काम नहीं है। ये एक्शन पोटेंशियल नहीं प्रोपिगेट करता, दे कैन मल्टीप्लाई, और लेकिन इसमें ये खासियत है कि ये मल्टीप्लाई हो सकती है और डिवाइड हो सकती है, मतलब ये अपना तादाद बढ़ा सकती है, और न्यूरॉन डिवाइड नहीं हो सकती। अच्छा, नर्वस सिस्टम का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है कि कैसे डिवाइड हुआ है। नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, क्रेनियल नर्व जो है, 12 क्रेनियल नर्व्स है जो मतलब आपके फेस को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा 31 स्पाइनल नर्व्स है जो कि पार्ट है पीएनएस का। क्रेनियल नर्व जो है, जो हमारे स्कल से निकलते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, और जो स्पाइनल नर्व्स है वो 31 पेयर जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। ईच क्रेनियल नर्व हैज़ बोथ अ नंबर डिजाइनेटेड बाय अ रोमन, मतलब हर एक को नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर 12 तक जो क्रेनियल नर्व्स है, और इसी तरह जो स्पाइनल नर्व्स है उनको भी नंबर दिए हुए। अच्छा, ये यहाँ पे दिए हुए क्रेनियल नर्व्स के ऑप्टिक और ऑल्फैक्टरी या किलोमीटर, हर एक का अलग अलग नंबर है और अलग अलग काम है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस चार्ट में सब कुछ दिया हुआ है कि ऑल्फैक्टरी का क्या काम है, ऑप्टिक का क्या काम है, किलोमीटर का क्या काम है। ये पूरे 12 जो है वो क्रेनियल नर्व्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और मोटर कौन से है, सेंसरी कौन से है, या दोनों काम कौन से करते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। स्पाइनल नर्व जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जैसे कि मैंने बताया। दे कनेक्ट सीएनएस टू द सेंट्रली रिसेप्टर मसल। इसका काम होता है कि सीएनएस को मसल और अदर बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करे थ्रू पीएनएस, मतलब जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होता है उसको बाकी बॉडी से कनेक्ट करता है। इसके 31 पेयर्स होते हैं और हर एक का अलग अलग नाम है, और अलग का जो है अलग अलग नंबर है। 31 पेयर्स है टोटल जो इस डायग्राम में दी हुई है। 8 जो है हमारे पास सर्वाइकल नर्व फाइबर्स है, 12 जो है वो थोरेसिक है, 5 लंबर है, 5 सेक्रल है, और 1 कॉक्सीजियल है। तो ये टोटल 31 पेयर बनते हैं। इसी तरह फिर दूसरे डायग्राम में हर एक का अलग अलग काम दिया हुआ है कि ये कैसे काम करता है और क्या क्या काम है इसका, तो ये आपने गौर से पढ़ने हैं। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। ये जो है ये चार्ट आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा ब्रेन जो है, सबको पता है कि ब्रेन क्या काम करता है। इसके ब्रेन का जो सबसे अहम काम है वो है होम्योस्टेसिस, सेंसरी आउटपुट, इनपुट, और इंटीग्रेटिंग, स्टोर इंफॉर्मेशन, मेकिंग डिसीजन, और मोटर एक्टिविटीज़। मतलब जितने भी हमारे बॉडी के काम है जो जिसमें हम फैसला लेते हैं, या सेंसरी इंफॉर्मेशन आते हैं, या किसी मोटर एक्टिविटी, मतलब हम जो काम करते हैं वो सारे ब्रेन करते हैं, जैसे कि सबको पता है। फिर इसके कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं, उसमें आते हैं ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम, डाइनसेफेलॉन एंड सेरेब्रम। ये आगे आएगा। हाइंड ब्रेन इसका ब्रेन का हिस्सा है। ब्रेन के जो 3 मेन पार्ट्स है, इसमें सबसे पहले हाइंड ब्रेन आता है जो कि लोअर बैक, मतलब पीछे की तरफ होता है। लोकेटेड द लोअर बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन इंक्लूड मोस्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। इसमें क्या क्या आता है, ब्रेन स्टेम आता है, और ब्रेन स्टेम में मेडुला ओब्लांगेटा, पोन्स और सेरेबेलम आता है। मतलब मेडुला और सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम ये आता है हाइंड ब्रेन में। इसका काम क्या है कि वाइटल फंक्शन जितने भी हमारे बॉडी के हैं, मतलब जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि ब्रीदिंग है, हार्ट रेट है, ये हैंड ब्रेन से कंट्रोल होता है, उसमें हेल्प करता है, और ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। इसके बाद मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन और मेसेंसेफेलॉन भी कहते हैं मिड ब्रेन को, मेसेंसेफेलॉन।
extend from the pons to the diencephalon and it's about 2.5 centimeter 1 inch long। ये pons से स्टार्ट होता है diencephalon तक और इसका जो लेंथ है वो है 2.5 सेंटीमीटर जो तकरीबन 1 इंच तक बनता है। इसका जो इंटीरियर पार्ट है मतलब सामने वाला हिस्सा है वो मिड ब्रेन से स्टार्ट मिड ब्रेन उसको कहते हैं सेरेब्रल पेडंकल्स, ठीक है। मतलब जो मिड ब्रेन का सामने वाला हिस्सा है उसको क्या कहेंगे, सेरेब्रल पेडंकल। और पोस्टीरियर पार्ट को कहते हैं टेक्टम। मिड ब्रेन का इंटीरियर पार्ट सेरेब्रल पेडंकल्स और पोस्टीरियर पार्ट टेक्टम। इसके बाद है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट हिस्सा है और ये सेरेब्रम और एज वेल एज मतलब सेरेब्रम के साथ साथ और भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इसके अंदर शामिल होते हैं। द मिड ब्रेन इज़ द मोस्ट फॉरवर्ड पोर्शन इन द ब्रेन स्टेम एंड इज एसोसिएटेड प्राइमरी विद मोटर मूवमेंट। अब इसका काम क्या है, जो मोटर मूवमेंट मतलब जो हमारे बॉडी के मसल्स की जो मूवमेंट होती है, जो हमारे सुनने का अमल होता है, हियरिंग का, और विजुअल प्रोसेसिंग देखने का जो प्रोसेस होता है, ये सारा कंट्रोल होता है फोर ब्रेन से। जो और यहाँ पे इस डायग्राम में हैंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन के हिस्से दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे छोटा जो है वो तकरीबन हैंड ब्रेन है। मेनिंजेस का जो बाहर का लेयर होता है उसको कहते हैं ड्यूरामीटर। जो इसका मिडल लेयर होता है उसको कहते हैं आर्कनाइड मीटर और जो इसका इनर मोस्ट लेयर होता है उसको हम कहते हैं पियामीटर। ये बस 3 लेयर्स है, ये इसके नाम याद रखने, ड्यूरामीटर, आर्कनाइड मीटर एंड पियामीटर। अच्छा, मेनिंजेस के ये लेयर है जिसका जो बाहर का लेयर है इसको बोन ऑफ स्कल, मतलब ये बोन है स्कल का, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो वाइट सा है ये है ड्यूरामीटर और ये वाला जो है ये है आर्कनाइड मीटर और इसके इनर जो है सबसे अंदर ये है पियामीटर। इसके बाद ब्रेन स्टार्ट होता है। इसके बीच का जो स्पेस है वो भी याद रखना है, जो एपिडर्मल एपिड्यूरल स्पेस ये है ब्रेन स्कल और ड्यूरामीटर के दरमियान जो स्पेस है इसको कहते हैं एपिड्यूरल। सब ड्यूरल कौन सा है, जो आर्कनाइड और ये ड्यूरामीटर के दरमियान जो है ये है सब ड्यूरल, और जो पियामीटर और आर्कनाइड मीटर के दरमियान इसको है ये है सब आर्कनाइड मीटर, ये याद रखने। फिर इसके वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल की जो है आपको तरतीब याद होनी चाहिए। सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल्स, इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना एंड थर्ड वेंट्रिकल, उसके बाद सेरेब्रल एक्विडक्ट, फोर्थ वेंट्रिकल और सेंट्रल कैनाल। इसकी तरतीब याद होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद फंक्शन ऑफ ब्रेन, तो ये लिखा हुआ है कि क्या क्या काम करते हैं। एसेंशियल टू यूर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूस एंड स्टोर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन वेंट्रिकल्स का काम क्या है, तो वो मतलब नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी है। इसके बाद जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं विच प्रोटेक्ट द कशंस एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड फ्रॉम ट्रॉमा, मतलब ये ब्रेन को ट्रॉमा से बचाते हैं, ज़ख्मी होने से बचाता है। द फ्लूइड आल्सो रिमूव वेस्ट, डिलीवर न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेन टेम्परेचर फॉर योर ब्रेन एंड स्पाइन। फिर ब्रेन वेंट्रिकल का एक और काम ये है कि ये ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और उसमें मतलब जो वेस्ट होता है वो वहाँ से निकालते हैं। Cerebrospinal fluid (CSF). Cerebrospinal fluid is secreted into each ventricle of the brain by choroid flexes। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पे बनता है, वो बनता है कोराइड फ्लेक्सिस पे। ये बहुत अहम पॉइंट है। कोराइड फ्लेक्सिस क्या बनाता है, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। These are vascular areas where there is a proliferation of blood vessels surrounded by ependymal cells in the lining of ventricle wall। यहाँ मतलब ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा आते हैं और ये जो है वेंट्रिकल वॉल्स के जो है वो लाइनिंग यहाँ पे बिछाई हुई है, ठीक है। CSF passes back into the blood through tiny diverticula of arachnoid matter called arachnoid villi, arachnoid granulations, which project into the venous sinuses।
अच्छा, ये जो सी एस एफ है ये प्रोड्यूस करता है कोराइड प्लेक्सिस, और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं एपेंडाइमल सेल्स, बेसिकली ये इससे प्रोड्यूस होते हैं। The movement of CSF from the suborganite space to venous synovium depend upon the difference in pressure on each side of the walls of the arachnoid villi, which act as one-way wall. फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसका फंक्शन क्या है? जैसे हमने पहले बताया, ये ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं और इसको जो प्रेशर होता है उसको मतलब कंट्रोल करते हैं। जो वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि मतलब वाइटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, हार्ट हो गया, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। एज अ क्वेश्चन शॉर्क एब्जॉर्बर बिटवीन द ब्रेन इन द स्कल, शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ब्रेन पे कहीं शॉक लग जाए या चोट लग जाए या हम कहीं गिर जाए तो ये ब्रेन को ज़ख्मी होने से बचाता है। शॉक जो है वो खुद एब्जॉर्ब करता है। इट कीप्स द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड मोइस्ट, इसको मोइस्ट रखता है, मतलब इसको नमी देता है, और ताकि वो वहाँ पे वो न्यूट्रिएंट्स पास करता है और उनको जो वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, उनको वहाँ से लेके जाते हैं। CSF is thought to be involved in regulation of breathing and is bodies the surface of medulla where the central respiratory chemoreceptor are located. ये ब्रीदिंग में भी काम करते हैं, मतलब जो हमारा ब्रीदिंग होता है उसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। और मेडुला जो है रिस्पायरेटरी सेंटर, मतलब वही ब्रीदिंग वाली बात आ गई कि ब्रीदिंग हमारा ज़्यादातर ब्रीदिंग में काम करते हैं ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके बाद फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, CSF is secreted continuously at a rate of about 0.5 मिलीलीटर पर मिनट। CSF कितना सीक्रेट होता है? 0.5 मिलीलीटर पर मिनट सीक्रेट होता है, मतलब हर मिनट 0.5 मिलीलीटर सीक्रेट होता है, जो कि दिन में तकरीबन 720 मिलीलीटर बनते हैं। 720 मिलीलीटर पर डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आ सकता है। द वॉल्यूम रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट एट अबाउट 150 मिलीलीटर, मतलब आपके ब्रेन में और आपके स्कल में तक, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में तकरीबन 150 मिलीलीटर हर टाइम मौजूद रहता है। एंड इज एब्जॉर्प्शन कीप्स पेस विद सिक्रीशन। CSF प्रेशर में बी मेजर्ड यूजिंग अ वर्टिकल ट्यूब अटैच टू अ लंबर पंक्चर। CSF जो है ये मेजर करते हैं, मतलब इसको जो हम है नाप सकते हैं या इसका वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। कैसे कि लंबर जो है, लंबर हमारे जो स्पाइनल है वहाँ पे एक नीडल इंसर्ट करते हैं। कहाँ पे? अबव और बिलो द फोर्थ लंबर वर्टिब्रा, फोर्थ लंबर वर्टिब्रा के ऊपर या नीचे, वहाँ पे जो हम एक नीडल इंसर्ट करते हैं और उसके ज़रिए हम CSF का मेजरमेंट कर सकते हैं, उससे निकालते हैं। फिर सेरेब्रम है, सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। इट ऑक्युपाइज इंटीरियर एंड मिडल क्रेनियल फोस है, जो है मिडल और इंटीरियर सामने वाला जो एरिया है ये तकरीबन सारा सेरेब्रम से बना हुआ है। डिवाइडेड बाय अ डीप क्लेफ्ट लॉन्गिट्यूडिनल सेरेब्रल फिशर, ये इसके दरमियान जो है दो हिस्सों में तकसीम होता है, तो इसके दरमियान जो फिशर, मतलब जो चीज़ इसको डिवाइड करता है उसको कहते हैं सेरेब्रल फिशर। एंड टू राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक होता है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और एक होता है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये लेटरल वेंट्रिकल जो है वो उसमें आते हैं। लेटरल वेंट्रिकल जो है वो दोनों एक साइड में और दूसरा दूसरे साइड में, लेटरल वेंट्रिकल इसमें आते हैं। डीप विद इन द ब्रेन द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ मास ऑफ वाइट मैटर, जो हेमिस्फीयर है वो वाइट मैटर पे का जो है वो मुश्तमिल होता है नीचे, मतलब डीपली। वो नर्व फाइबर्स होते हैं कॉल्ड कार्पस कैलोसम, और उस एरिया को क्या कहते हैं? कार्पस कैलोसम, वाइट मैटर को कार्पस कैलोसम कहते हैं। द फ्लैक्स सेरेब्रे इज फॉर्म बाय द ड्यूरामीटर, it is separated by the two hemispheres and penetrates to the depth of the corpus callosum. The superficial peripheral part of the cerebrum is composed of nerve cell bodies or gray matter.
मतलब जो ऊपर का हिस्सा होता है सेरेब्रम का वो ग्रे मैटर पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम मतलब सेल बॉडी से बना हुआ होता है ग्रे मैटर, ठीक है। फॉर्मिंग द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड डीपर लेयर कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर, और जो इसका डीप हिस्सा होता है मतलब नीचे वाला हिस्सा होता है वो वाइट मैटर पे जो है वो मुश्तमिल होता है, वाइट मैटर उसको कहते हैं। और जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। अच्छा, ये सेरेबेलम वर्सेस सेरेब्रम दिया हुआ है यहाँ पे। गायरी एंड सल्की, अब ये क्या है? फोल्डिंग द सेरेब्रल कॉर्टेक्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गायरी एंड सल्की। अच्छा, फोल्डिंग एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गायरी एंड, मतलब जो ब्रेन में जो फोल्ड्स होते हैं जो कि ब्रेन के एरियाज़ को एक दूसरे से अलग करते हैं, इसको कहते हैं गायरी एंड सल्की। इसका काम क्या है कि सेग्रीगेट ब्रेन एरियाज, मतलब एक दूसरे से ब्रेन के जो मुख्तलिफ एरियाज होते हैं वो एक दूसरे से जुदा करते हैं। गायरी एंड सल्की एस्टेब्लिश बॉर्डर विद इन द बिटवीन द ब्रेन लूप्स एंड डिवाइड देम इनटू टू हाफ्स, मतलब दो हिस्सों में ब्रेन को डिवाइड करते हैं और ब्रेन के जो मुख्तलिफ लूप्स है उनमें फ़र्क और बॉर्डर जो है वो पैदा करते हैं। मिड ब्रेन इज़ द एरिया ऑफ द ब्रेन सिचुएटेड अराउंड द सेरेब्रल aqueduct between the cerebrum above the pons below। मिड ब्रेन जो है ये ब्रेन का एरिया है जो कहा सेरेब्रल एक्वीडक्ट के इर्द गिर्द वाक़ है, मतलब अराउंड है इसके, और सेरेब्रम इन दोनों के दरमियान है, और पोन्स के अबव मतलब पोन्स के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। इसका क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई एंड नर्व फाइबर्स, इसमें न्यूक्लियाई और नर्व फाइबर्स होते हैं विच कनेक्ट द सेरेब्रम विद लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड विद द स्पाइनल कॉर्ड। मिड ब्रेन का काम असल में क्या होता है कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी जो सेरेब्रम है जो फोर ब्रेन का हिस्सा है उसको लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। द न्यूक्लियाई एक्ट एज रिले स्टेशन फॉर द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स। रिले स्टेशन का मतलब ये कि ये एक गेट का काम करता है कि कहाँ पे, मतलब असेंडिंग नर्व फाइबर्स ये होते हैं कि जो बॉडी से नर्व इम्पल्स लेके जाते हैं, और डिसेंडिंग वो होते हैं जो ब्रेन से बॉडी तक इम्पल्स लेके आते हैं वापस। तो ये रिले स्टेशन मतलब एक गेट का काम करते हैं वहाँ पे। इसके अलावा पोन्स इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ सेरेबेलम, सेरेबेलम के सामने जो है पोन्स आता है बिलो द मिड ब्रेन एंड अबव द मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा के ऊपर होता है ये। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ नर्व फाइबर्स वाइट मैटर, ये भी वाइट मैटर पर मुश्तमिल होता है, दैट फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन टू हेमिस्फेयर्स ऑफ सेरेबेलम, जो कि एक ब्रिज बनाता है हेमिस्फेयर के दरमियान, ठीक है। एंड ऑफ फाइबर्स पासिंग बिटवीन द हायर लेवल ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब इन चीज़ों के दरमियान स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और इनसे जो नर्व फाइबर्स जाते हैं वहाँ पे ये एक ब्रिज बनाता है। देयर आर न्यूक्लियाई विद इन द पोन्स दैट एक्ट एज रिले स्टेशन एंड सम ऑफ द एसोसिएटेड विद क्रेनियल नर्व्स, ये भी ज़्यादातर रिले स्टेशन का काम करता है, और जो क्रेनियल नर्व्स है वो भी इसके साथ कनेक्ट होते हैं। अदर्स फॉर्म द नीमोटैक्सिक एंड hypnotic centers that operate in conjunction with the respiratory center and the medulla oblongata। अच्छा, नीमोटैक्सिक का मतलब होता है कि जब हम नॉर्मल सांस लेने की कोशिश करते हैं या हमारा जो पोन्स होता है वो हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो नॉर्मल रखने की कोशिश करता है, और जो एपन्यूस्टिक होता है जब हम ब्रीदिंग रेट हमारा ज़्यादा हो जाता है, मतलब हम एक्साइटेटरी सिचुएशन में जाते हैं, जब हम तेज़ सांस लेते हैं तो वो होता है एपन्यूस्टिक सेंटर। तो ये मेडुला ओब्लांगेटा से जो है वो कंट्रोल होता है। द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पोन्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ सेरेब्रम एंड दैट द सेल बॉडीज ग्रे मैटर लाई डीपली एंड द नर्व फाइबर्स और ऑन द सरफेस। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है सेरेब्रम और पोन्स का एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। सेल बॉडीज़ जो है मतलब जो सेरेब्रम है वो ग्रे मैटर से बना हुआ होता है, और जो पोन्स है वो ज़्यादातर वाइट मैटर से बना होता है। तो इसमें एनाटॉमिकली इसमें डिफरेंस होता है।
मेडुला ओब्लांगेटा का क्या काम है? मेडुला ओब्लांगेटा आर सिंपली द मेडुला, इसका क्या काम है? एक्सटेंड फ्रॉम द पोन्स अबव एंड इज कंटिन्यू विद द स्पाइनल कॉर्ड बिलो। ये स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, मतलब ब्रेन का हिस्सा है और नीचे आता है स्पाइनल कॉर्ड में। इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड लाइज जस्ट विद इन द क्रेनियम अबाउट द फोरामेन मैग्नम। जो है फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट होता है और 2.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, लॉन्ग है। एट्स इंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस आर मार्क बाई सेंट्रल फिशर। इंटीरियर और पोस्टीरियर जो है इसके ऊपर फिशर बने हुए, मतलब लकीरें बने हुए। द आउटर एस्पेक्ट इज composed ऑफ वाइट मैटर विच passes बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। इसका जो आउटर हिस्सा होता है वो वाइट मैटर से बना हुआ होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से पास होता है। एंड ग्रे मैटर विच लाइज सेंट्रली, और जो सेंटर का एरिया होता है वो ग्रे मैटर से बना हुआ होता है। मतलब बाहर की तरफ ये वाइट मैटर है और सेंटर की तरफ ये ग्रे मैटर है। सम सेल्स कंस्टिट्यूट रिले स्टेशन फॉर सेंसरी नर्व पासिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द सेरेब्रम। कुछ सेल्स होते हैं जो इसमें रिले स्टेशन का काम करते हैं, मतलब सेंसरी नर्व्स जो है स्पाइनल कॉर्ड से सेरेब्रम तक जाने में हेल्प करते हैं। द वाइटल सेंटर कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप सेल बॉडीज एसोसिएटेड विद ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स एक्टिविटी लाइज एंड डीफर एंड इट्स स्ट्रक्चर। रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो बॉडी का होता है, ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स एक्टिविटी, वो भी ज़्यादातर मेडुला ओब्लांगेटा से कन्वर्ट होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड में आता है। दीज आर द कार्डियोवास्कुलर सेंटर, रिस्पायरेटरी सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ वॉमिटिंग और कॉफिंग, स्नीजिंग एंड स्वॉल्विंग। ये सारी जो सेंटर्स होते हैं कार्डियोवास्कुलर, रिस्पायरेटरी, रिफ्लेक्स, कॉफिंग, स्नीजिंग, ये मेडुला ओब्लांगेटा से ज़्यादातर कंट्रोल होते हैं। ये मेडुला ओब्लांगेटा का दिया हुआ स्ट्रक्चर के कहाँ पे। अच्छा, इसके बाद है सेरेबेलम। सेरेबेलम का क्या काम है? बिहाइंड द पोन्स इमीडिएटली, मतलब ये पोन्स के पीछे जो है वो सिचुएटेड है। ये पोन्स है, इसके पीछे जो है यहाँ पे सेरेबेलम सिचुएटेड है। अच्छा, इट इज़ वाइड इन शेप एंड हैज़ टू हेमिस्फेयर। इसके दो हेमिस्फेयर होते हैं जो कि मीडियन स्ट्रेप, दोनों में जो मतलब एक दूसरे से जुदा करते हैं, उस चीज़ को हम वर्मिस कहते हैं। मतलब ये हेमिस्फेयर है, इन दोनों के दरमियान जो लाइन आता है, जो ये दो हेमिस्फेयर एक दूसरे से अलग करते हैं, इसको हम वर्मिस कहते हैं। ग्रे मैटर फॉर्म द सरफेस ऑफ द सेरेबेलम। सरफेस जो है इसका वो ग्रे मैटर से बना हुआ है और डीपली जो है मतलब नीचे ये वाइट मैटर से बना हुआ है। यहाँ पे ये पार्ट्स दिए हुए हैं कि सेरेब्रम क्या काम करता है, गायरस, ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम कहाँ कहाँ पे है, वो सारी यहाँ पे दिए हुए। फिर इसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड elongated almost cylindrical part of the central nervous system which is suspended from in the vertebral canal surrounded by the meninges and cerebrospinal fluid। ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, तकरीबन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, मतलब गोल है, और इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये उसमें आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और ये इसके इर्द गिर्द वर्टेब्रल कैनाल होते हैं और मेनिंजिस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसके इर्द गिर्द मौजूद होता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज कंटिन्यूस अबाउट विद द मेडुला ओब्लांगेटा एंड एक्सटेंड फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द एटलस टू द लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। मतलब ये एटलस से स्टार्ट होता है, जो पहले हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वहाँ से स्टार्ट होके फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा पे ख़त्म हो जाती है। इट इज़ अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर लॉन्ग इन एडल्ट मेल। मेल में जो है इसकी जो लेंथ होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है। एंड अबाउट द थिकनेस ऑफ अ लिटिल फिंगर। और स्पाइनल कॉर्ड की जो हमारी छोटी उंगली होती है, इसकी मोटाई तकरीबन उंगली की जितनी होती है, लिटिल फिंगर की जितनी। A specimen or of cerebrospinal fluid can be taken using a procedure called lumbar puncture। cerebrospinal fluid जैसे कि हमने पहले बताया, लंबर पंक्चर के ज़रिए हम लेते हैं, मतलब एक नीडल के ज़रिए हम लेते हैं cerebrospinal fluid, जहाँ पे वो लंबर में जो है वो नीडल डालते हैं, उससे वो cerebrospinal fluid निकालते हैं। ये है स्पाइनल कॉर्ड का बैक और टॉप व्यू। अच्छा, इसके बाद रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क तो इजी है, मतलब सबको पता है। ये ऑटोनॉमिक
सडन रिएक्शन है, मतलब ऑटोमेटिकली हो जाता है। रिफ्लेक्स आर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरल सर्किट दैट बिगेन विद a sensory neuron at a receptor, a pain receptor in the fingertip and in with a motor neuron at the effector। मतलब ये अगर हमें कोई फिंगर पे कोई पेन जो है वो रिसेप्टर, वहाँ पे हमें कोई पेन महसूस हो जाता है तो डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन खुद ही काम करते हैं, स्केलेटल मसल जिसको हम कहते हैं, और उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, रिफ्लेक्स आर। जैसा कि इस डायग्राम में दिया हुआ है, अगर आपको कहीं पे सुई चुभ जाती है या आपको कोई कांटा लग जाता है तो आप डायरेक्टली उस चीज़ को सडनली अपना हाथ हटा देते हो, ये क्या होता है, ये होता है रिफ्लेक्स आर। फिर ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है डिवाइड किया हुआ है, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रीब्यूट टू होम्योस्टेसिस बाय रिस्पॉन्डिंग टू सबकॉन्शियसली परसीव्ड विजुअल सेंसेशन एंड एक्साइटिंग और इनहिबिटिंग स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और ग्लैंड। मतलब वो चीज़ें जो ऑटोमेटिक होती है हमारी बॉडी में, जिसमें होम्योस्टेसिस आता है, कार्डियक मसल का वो आता है, ग्लैंड्स मतलब क्या सीक्रेट करना है, हार्मोन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? द फंक्शन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व इन मेनी कम्प्लेक्स इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। रिफ्लेक्स आर्क जो अभी हमने पढ़ा वो उसमें भी काम करता है। previously depend on the sensory input of the brain and or spinal cord or motor output। जो हम सेंसरी मतलब जो चीज़ें हमारे ब्रेन में जाती है और जो मोटर आउटपुट होता है, जो उसका रिस्पांस होता है, ये सारी चीज़ें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। इन दिस केस द रिफ्लेक्स एक्शन इज रैपिड कंट्रैक्शन और इनहिबिशन ऑफ कंट्रैक्शन और इनवॉलंटरी। मतलब इसमें क्या क्या आता है, ये किसी चीज़ को या इनहिबिट करेगा या कंट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, या हमारे जो इनवॉलंटरी मसल होते हैं जैसे कि स्मूथ और कार्डियक मसल होते हैं उनको कंट्रोल करेंगे। दीज एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड सबकॉन्शियसली इन द ब्रेन बिलो द लेवल ऑफ द सेरेब्रम। ये जो सारी चीज़ें होती है ये सेरेब्रम से मतलब कंट्रोल होती है, और ये सब कॉन्शियसली मतलब खुद ही हो जाता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। सम सेंसरी इनपुट डज रीच कॉन्शियसनेस एंड मे रिजल्ट इन टेम्परेरी इनहिबिशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और वो रिफ्लेक्स एक्शन को इनहिबिट करते हैं, मतलब वहाँ पे ख़त्म करते हैं या उसको मना करते हैं। रिफ्लेक्स मैक्चुरेशन कैन बी इनहिबिटेड टेम्परेली। मतलब जो हमारा मैक्चुरेशन का प्रोसेस होता है, यूरिन का प्रोसेस होता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ ना कुछ अपने मतलब हद तक। तो वहाँ पे ये जो रिफ्लेक्स मैक्चुरेशन होती है उसको हम इनहिबिट करते हैं, लेकिन टेम्परली, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं, आर्जी तौर पर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का दिया हुआ है कि ये क्या क्या काम करते हैं। सिंपैथेटिक में डायलेट पीपल हो जाते हैं, पीपल जो है वो डायलेट हो जाते हैं, इनहिबिट सलाइवेशन, रिलैक्स ब्रोंकाई, एक्सेलरेट्स हार्ट बीट वगैरह, ये सारी चीज़ें दी हुई है। ये डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि मतलब सिंपैथेटिक में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे ये इन हो गया। थैंक यू।